ऐसे लर्न नहीं है, बट मुझे ऐसे हाइड्रोजन लिथियम। ओके, लर्न कर लेना, मैं वैसे टेस्ट लूंगी उसमें ऑफलाइन में ही। हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू कर दिया है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेस पे अरेंज किया है? एटॉमिक नंबर के बेस पे। क्यों एटॉमिक नंबर। क्यों किया है? क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, जिससे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलते हैं और वैलेंसी पता चलती है। वैलेंसी से फॉर्मूला पता चलता है और फॉर्मूला के बेसिस पे सारी प्रॉपर्टीज होती है। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स है और 7 के पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स, 7 पीरियड है। वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप्स। तो 18 क्या है? ग्रुप्स है। ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैंडलीव्स में जो भी मैंडलीव ने कमियां छोड़ दी थी वो इसने पूरी कर दी है। कल हमने बच्चे ट्रेंड्स किए थे, टॉप टू बॉटम मींस अलोंग ए ग्रुप और लेफ्ट टू राइट मींस अलोंग ए पीरियड। हमने कल किया था कि टॉप टू बॉटम मींस इन ए ग्रुप। हमने दो चीजें की थी ग्रुप में। फर्स्ट क्या था? इन ए ग्रुप क्या सेम रहता है? वैलेंसी। और इंक्रीज क्या होता है? शेल। वैलेंसी सेम रहती है, वैलेंसी सेम रहती है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या रहते हैं? सेम। और नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? इंक्रीज। और हमने क्या किया था कल? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या किया था? अगर हम पीरियड्स में मूव करते हैं मींस लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कोई भी वर्डिंग हो सकती है पेपर में, या तो वो लेफ्ट टू राइट बोल सकता है या बोल सकता है अलोंग अ पीरियड। तो इसमें क्या ट्रेंड हमें देखने को मिला था कि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ शेल कितने होंगे? 1। सेकंड पीरियड में शेल कितने होंगे? 2। थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स 3। 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके साथ क्या होता है? वो इंक्रीज बाय क्या होते हैं? 1। हमने इसमें एग्जांपल की थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सेकंड ग्रुप की थी, जिसमें लिथियम आया था, बेरिलियम आया था, बोरोन आया था, कार्बन आई थी, नाइट्रोजन आई थी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है। लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, बेरिलियम के 2, बोरोन के 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन के 7 और नियॉन के 8। और फिर हमने वैलेंसी कैलकुलेट कर ली थी कि लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, उसका जो नेक्स्ट मेंबर है सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसकी बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसके 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके 7 और इसके 8। इसी के बेस पे हमने वैलेंसी कैलकुलेट की थी, इसकी +1, +2, +3, 4, -3, -2, -1, 0। वैलेंसी का क्या ट्रेंड किया था कि पहले इंक्रीज होती है और बाद में क्या होना शुरू हो जाती है? डिक्रीज। ये हमने कल किया था, जस्ट रिवीजन थी। आज हमने करना है पूरे ट्रेंड्स को बच्चे याद रखना है। ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था और ये कर लिया था। हाँ, मैनी एलिमेंट आर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। बच्चे तुम लोगों ने एक मैजिक फॉर्मूला किया था 9th में, 2n स्क्वायर। ठीक है, जो तब ठीक भी नहीं बैठ रहा था। तुम लोगों को मैं जो वैलेंसी फिल कराती थी वो 288 के अकॉर्डिंगली कराती थी, पर इससे एलिमेंट कुछ और आ जाते थे, वो अभी पता चलेगा। बच्चे जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने शेल होते हैं? 1, तो उसमें n की वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2। n की वैल्यू 1 × 1।
फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे? 2। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसको मैं छोटा करके दिखाती हूँ, तुम लोगों को ज्यादा समझ आएगा। अभी भी छोटा। फर्स्ट पीरियड दिख रहा है बच्चे? फर्स्ट पीरियड 2n² के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसमें n की वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो उसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2n², 2 इंटू 1 इंटू 1। कितने एलिमेंट है? 2। देखो फर्स्ट पीरियड में 2 ही है ना, ठीक है। फॉर सेकेंड पीरियड n की वैल्यू क्या रहेगी? 2। तो एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने आगे? 8। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एलिमेंट है? 8। थर्ड पीरियड में काउंट करो बच्चे, 2 n की वैल्यू कितनी होगी थर्ड पीरियड के लिए? 3। 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। काउंट करो, 11 से लेके यहां तक कितने हो गए? 18। ठीक है। हाँ जी दीदी। फिर 2 इंटू 4 इंटू 4 कितने हो गए? 32। बच्चे फोर्थ वाला ये वाला है ना, इसके 32 करने के लिए ना कुछ एलिमेंट इसके इस लाइन में पड़े हैं, समझ आई? कुछ हाँ जी। यहाँ पे पड़े हैं और फिफ्थ के कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हमें किससे पता चलेगा? मैजिक फॉर्मूला में। अब देखो तुम लोगों को एटॉमिक मास याद रखना होगा। पहले का 2, फिर इसमें 8 ऐड कर दो, 10 8 ऐड कर दो 18, फिर 18 ऐड करो। ऐसे करके तुम लोगों को मास भी मिल जाएंगे। पर तुम लोगों ने इतना ही याद रखना है, फॉर्मूला के 2n²। किसी भी ग्रुप में अगर वो एलिमेंट पूछेगा तो इसी फॉर्मूला से तुम लोगों ने बता देंगे, ठीक है। तो ये मैजिक फॉर्मूला है जो हमने पहले भी किया था। अब ये 2n² वाला मैजिक फॉर्मूला ये बताया हुआ है कि फर्स्ट में 2 आ गए, एल में 8 आ गए, फिर 18 आ जाते हैं, फिर 32 आ जाते हैं। तो ये तुम लोगों ने पहले ही किया था, जो बेसिस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का। अब हमने करने ट्रेंड्स बच्चे। फर्स्ट ट्रेंड विलेंसी। विलेंसी का ट्रेंड मैंने तुम लोगों को बता दिया। ट्रेंड्स के आंसर हमें 2 तरीके से देने होते हैं। एक तो हमें देना होता है अलोंग पीरियड, और एक हमें देना होता है अलोंग ग्रुप। ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है? सेम। जैसे फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 है, 13 ग्रुप की वैलेंसी सभी की कितनी होगी बच्चे? 3, 14 की 4। तो वैलेंसी क्या रहती है? सेम रहती है अलोंग ए ग्रुप। और अलोंग ए पीरियड क्या होती है? पहले इंक्रीज होती है, फिर क्या होती है? डिक्रीज। As you know that valency of an atom is determined by valence electron. valency हमें किससे पता चलती है? valence electron से। How would you calculate the valency of an element from its electronic configuration? तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा सोडियम है, एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 11। हमने एटॉमिक नंबर देख लिया। फिर हमें क्या पता चलेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। फिर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चले 1। फिर हमें पता है 1 वाला लूज करेगा तो वैलेंसी क्या आएगी? +1। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एटॉमिक नंबर 12? 12 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 वाले की वैलेंसी +2। 16 वाला, 16 वाले का बनेगा 286। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6 लूज करे या 2 गेन करे? 2 गेन करेगा तो -2, ठीक है। सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ये तुम लोगों का होमवर्क है। तुम लोगों ने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड करके मुझे भेजनी है। ये होमवर्क करोगे तुम लोग, ठीक है। हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन ए ग्रुप? गोइंग डाउन ए ग्रुप वैलेंसी क्या रहती है बच्चे? सेम। गोइंग लेफ्ट टू राइट फर्स्ट इंक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अब एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बच्चे ध्यान से समझना।
मुझे एक बात बताओ, अगर घर में रजाई है एक, ठीक है, उसके अंदर एक पर्सन बैठा है, उसका जो भी साइज होएगा, अब मान लो उसमें 2 पर्सन आ गए, तो साइज क्या होएगा, कम होएगा कि ज्यादा? एक रजाई के अंदर 2 पर्सन आ गए, रजाई का साइज कम होएगा कि ज्यादा? रजाई तो इतनी रहेगी, कम। कम हो जाएगा, क्योंकि क्या आएगा कि 2 जने उसको अंदर की ओर खींचेंगे, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम। अगर 3 मेंबर्स आ गए और कम, 4 आगे और कम, 5 आगे और कम। ऐसी ना हम बात करते हैं पहले पीरियड की, हम सेकंड पीरियड ही लेंगे क्योंकि इसके एलिमेंट्स हमें याद हो चुके हैं। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पीरियड का बच्चे लिथियम है, दूसरा बेरिलियम, तीसरा बोरोन, चौथा कार्बन, पांचवा नाइट्रोजन, छठवां ऑक्सीजन, सातवां फ्लोरीन और 18वां नियोन। इन सभी के अलोंग ए पीरियड नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं बच्चे, सेम। क्या रहते हैं, सेम। तो इसमें भी 2 है, 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 इसमें भी 2 है। मींस इनके पास रजाइयां कितनी है, 2। रजाइयां कितनी है, 2। पहले में सभी के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें लिथियम में क्या आएगा, 1। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका 4, पहले में 2 और दूसरे में भी 2। पहले में 2, दूसरे में 3 बोरॉन के, पहले में 2, दूसरे में ये है बच्चे लिथियम का, ये बेरिलियम का, ये बोरॉन का, ये कार्बन का। नाइट्रोजन के पहले में 2, अगले में 5, इसमें 2 और 6, ऑक्सीजन में। हाँ ये ऐसा ही है, थैंक यू। फ्लोरीन के बच्चे पहले में 2 और अगले में 7, और नियोन के पहले में 2 और अगले में 8। ठीक है बच्चे, लिथियम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने हैं, 3 है ना। जैसे रजाई में मान लो कि ये तो रजाइयां 2 है, अब बंदे 3 है, तो उनको खींचने के लिए कितने प्रोटॉन है, 3। इनको खींचने के लिए कितने प्रोटॉन है, इनको खींचने के लिए कितने प्रोटॉन है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 3 को खींचने के लिए 3 प्रोटॉन है, 4 को खींचने के लिए 4 प्रोटॉन। नंबर ऑफ, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं पर उसी रजाई में प्रोटॉन भी बढ़ गए हैं, और वैसे भी ज्यादा पर्सन आ जाए तो साइज कंप्रेस हो जाता है। तो इसका साइज मोर है और इसका लेस, इसका और ज्यादा कम हो जाएगा, इसका और ज्यादा कम, और ज्यादा कम, और ज्यादा कम, और ज्यादा कम। क्योंकि शेल्स क्या हो रहे हैं बच्चे, इंक्रीज हो, सेम रह रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं, पर उसी में प्रोटॉन भी ज्यादा आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी क्या आ रहा है, ज्यादा। फिर ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे, ठीक है, ज्यादा प्रोटॉन क्या करेंगे, ज्यादा खींचेंगे। प्रोटॉन्स का इफेक्ट बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है तो वो खींचेंगे भी ज्यादा, शेल्स तो उतनी ही रह रहे हैं, तो साइज क्या हो जाएगा, कम। जब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं वो खींचेंगे भी ज्यादा, कंप्रेशन भी ज्यादा करेंगे। इसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक साइज इन अ पीरियड। ठीक है, और ये भी आ सकता है, व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड ऑल्दो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर तो बच्चे इंक्रीज ही हुआ है ना, उसके बावजूद भी साइज कम हो रहा है। तो तुम लोगों का आंसर होएगा, as we move in a period, as we move in a
period, number of shells remains same. Number of shell remains same in spite of atomic number is increasing. चाहे atomic number increase हो रहा है पर shells क्या रह रहे हैं? Same. Therefore, effective nuclear charge will increase and size will decrease. समझ आया? हाँ जी दीदी। अनन्या समझ आ गया? ऋषिका? यस मैम। ओके। तो साइज का समझ आया इन ए पीरियड। अब ग्रुप में क्या होता है, हम फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल ही ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर क्या है? पोटाशियम। हाइड्रोजन में बच्चे कितने शेल है? एक ही है। लिथियम में कितने शेल है? 2। सोडियम में 3 शेल है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ऐसे पोटाशियम में बच्चे कितने शेल है? 4। अगर नंबर ऑफ शेल्स ही इंक्रीज हो रहे हैं, रजाइयां ही बढ़ रही हैं, तो साइज ऑब्वियसली क्या आएगा बच्चे? इंक्रीज। एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। साइज का ट्रेंड समझ आया? तो थम्स अप का साइन दो। हाँ जी। बच्चे रोज की रोज पढ़ते जाओ, ट्रेंड्स इतने ज्यादा है कि मिक्स ना हो जाए, तो अपना रोज की रोज पढ़ो। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। बच्चे जो एटॉमिक साइज है उसका मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से लेके बाहर वाले शेल का डिस्टेंस मींस रेडियस। तो एटॉमिक साइज का मीनिंग क्या होता है? रेडियस ऑफ एन एटम। द एटॉमिक साइज may be visualized as the distance between the center of nucleus and outermost shell। जैसे सोडियम के कितने शेल है बच्चे? 3 है। तो सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। और उससे हमें क्या पता चलेगा? एटॉमिक साइज। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लर्न करनी है बच्चे, वैल्यू 37 पिकोमीटर। तो बच्चे ये इन्होंने हमें एक पीरियड में साइज बताया हुआ है, अलोंग अ पीरियड। देखो डिक्रीज हो रहा है ना, इसमें मैं एक चीज बतानी भूल गई, सॉरी, वो बताती हूँ। डिक्रीज हो रहा है ना। विच एलिमेंट हैज लार्जेस्ट? लार्जेस्ट किसका है बच्चे? बोरोन का जो लेफ्ट में है। और स्मॉलेस्ट किसका है? जो राइट में है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज। समझ आया? अब इसमें एक चीज और बतानी है। पहले कौन था सेकंड पीरियड में? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जो ट्रेंड में बता रही हूँ कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, वो ग्रुप 17 तक बता रही हूँ। समझ आई? ग्रुप 18 के लिए वो मैं नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? कि जो ग्रुप 18 है हमारा वो इनर्ट है। क्या है? इनर्ट। उन्होंने कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने क्या है? पूरे हैं। ठीक है, तो वो रिएक्ट नहीं करता, वो किसी फोर्स के अंडर नहीं रहता बाहर वाली। तो उसका साइज ना यहाँ से यहाँ डिक्रीज होने की बजाय एकदम से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, चाहे थोड़ा सा ही हो। पर फ्लोरीन से नियोन का साइज हमेशा क्या होएगा? बड़ा। यही बाकी ग्रुप्स में रहेगी। नोबल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है कि साइज डिक्रीज होने की बजाय थोड़ा सा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। एटॉमिक रेडियस, ये रीजन है कि अलोंग ए पीरियड क्यों होता है। अलोंग अ पीरियड व्हाट हैपेंस टू atomic size? Atomic radius decreases in moving from left to right along a period. क्यों? This is due to increase in nuclear charge. Nuclear charge क्या है? Increase, which tends to pull the electron closer to nucleus. जो उसके न्यूक्लियस के पास खींचते हैं, जैसे 4 प्रोटॉन हो गए तो वो उसको खींचेंगे और साइज को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे लाइन ऐड कर लो, ऑल्दो atomic size is
एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग या इन स्पाइट ऑफ एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग। अब ग्रुप की पढ़ेंगे। ग्रुप में बच्चे पहले लिथियम, फिर सोडियम, ठीक है, फिर पोटाशियम। देखो लिथियम का सबसे कम है, सोडियम का उससे ज्यादा, पोटाशियम का उससे भी ज्यादा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि न्यू शेल्स क्या हो रहे हैं, ऐड। इसमें 2 शेल है, हाइड्रोजन में एक है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। The increase in distance between the outermost shell and the nucleus, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज के ट्रेंड से समझ आ रहे हैं? अनन्या, ऋषिका, साइज के ट्रेंड्स बच्चे समझ आ गए? हाँ जी। अब बच्चे मैं तुम लोगों को ये लाइन लिखा रही हूँ, तुम लोग लिख लो। मेटल्स ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। तो जो उनका इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, जैसे मेरे पास कोई मेटल है, मान लो कि गोल्ड ही है, एयू, उसका जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे से भागता रहता है, और उसी लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से शाइन, जो भी प्रॉपर्टीज आ जाती है उसकी। और नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल्स कौन होती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो मेटल होएगी, और नॉन मेटल क्या होएगी, उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में देखो कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। लेफ्ट की साइड कोई 1-2 एलिमेंट हम दूसरे ग्रुप के उठा लेते हैं, मैग्नीशियम है, कोई एक आधा और उठा लेते हैं, कैल्शियम को उठा लेते हैं। इनके एटॉमिक नंबर, इसका 3 होता है, इसका 11, इसका 19, इसका 12 और कैल्शियम का 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2-1 2-8-1 2-8-8-1 2-8-2 2-8-8-2। ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ये लूज करेगी क्या, ये गेन, एक लूज करेगी या 7 गेन, लूज करेगी, एक लूज करेगी, ये एक लूज करेगी, ये एक लूज करेगी, ये 2 और ये 2। तो तुम लोग देखो, तुम्हारा ग्रुप 1 है चाहे ग्रुप 2 है, मींस पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड, ग्रुप 1 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ग्रुप 2 2 और 13 कितने लूज कर रहे हैं, 3। तुम लोगों के पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड में सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज। तो लेफ्ट साइड हमें क्या मिलती है, मेटल्स। वैसे तो 13 वाली भी कुछ मेटल है और 14 में भी कुछ मेटल्स हैं, पर पहली 2 वाली ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत इजी है, और दूसरे वाला वो। पहले वाली मेटल्स है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती है। अब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके जो भी इनके कंपाउंड बनेंगे वो उनकी नेचर क्या होगी, अल्केलाइन क्या होगी, अल्केलाइन। इसलिए ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं बच्चे, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 की नेचर भी मेटल ही है और वो उनकी नेचर भी अल्किलाई है, पर ग्रुप 2 में जितनी भी मेटल्स है ना, वो हमें अर्थ की क्रस्ट से मिलती है, इसलिए उनको बोलते हैं अल्किलाइन अर्थ मेटल्स। अगर नहीं लिखा तो लिख लो कि ग्रुप 1 में जो मेटल्स हैं वो उनको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 में जो मेटल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल की राइट साइड, जब भी मैं लेफ्ट या कुछ भी पढ़ रही हूँ ना, जो हमारा ग्रुप 18 है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो एक्सेप्शन में आ जाता है। इसलिए मैं जो भी बात करती हूँ ना 17 तक की कर रही हूँ, ठीक है। ग्रुप 16 और 17 ले लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6। अब 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 गेन, 2 क्या करेगी, गेन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9-2-7-1 क्या करेगी, गेन। क्लोरीन 2-8-7-1 क्या करेगी,
गेन। तो लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और जो गेन करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। अब जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच लाई करती है उन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। तो बच्चे तुम लोगों को ना तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में कितने पेज पे, 86 पे, लेफ्ट साइड बच्चे क्या है, मेटल, और राइट साइड क्या है, नॉन मेटल। यहाँ पे तुम लोगों को एक जिगजैग लाइन दिख रही है, ये वाली बच्चे मेटलॉइड्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल वाली भी होती है और नॉन मेटल्स वाली भी होती है। जिगजैग लाइन क्या है, ये मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की राइट साइड पे जितनी भी है क्या है, नॉन मेटल्स, और लेफ्ट साइड पे ये जो बच रही है, ये वाली पहले दो ग्रुप, और यहाँ पे एलिमेंट्स बच गए हैं, ये वाले क्या है, मेटल्स। ऑरेंज वाले क्या है बच्चे, नॉन मेटल्स, और जो पिंक वाली जिगजैग लाइन है ये क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की जितने भी एलिमेंट है ना जिगजैग लाइन वाले, इनके नेम तुम लोगों को लर्न होने चाहिए। तो लेफ्ट में क्या है, मेटल्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। राइट में क्या है, नॉन मेटल्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, गेन। जिगजैग लाइन क्या है, मेटलॉइड्स। याद रखना, ट्रेंड कंफ्यूज मत होना, मेरे से कम पढ़ो और रिवीजन ज्यादा करो। मैं एक बार समझा रही हूँ ना, उसको बार बार 2-2 3-3 बार पढ़ो, चाहे क्लास में हम कम कर लेते हैं। As we seen, metals like sodium, magnesium are towards left hand periodic table. Non-metal की example sulfur, chlorine वो क्या है, right side. In the middle सारे एलिमेंट तो हम लोगों को क्या करने हैं, याद करने हैं। We have silicon which is classified semi metal, metalloid, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस zigzag लाइन सेपरेट मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल। तो वहां पे बॉर्डर लाइन वाले जो भी एलिमेंट है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरलियम, पोलोनियम आर इंटरमीडिएट, और इनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। मेटल्स क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और नॉन मेटल्स क्या होती है, गेन। How do you think the tendency to lose electron changes in a group? बच्चे पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, सेम। ग्रुप 1 में वैलेंसी क्या रहती है, सेम। ग्रुप 2 में वैलेंसी क्या रहेगी, सेम। ठीक है, ग्रुप 1 में पहला है लिथियम, दूसरा है सोडियम, और तीसरा हम कर लेते हैं पोटाशियम, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, और इसका क्या है, 19। इसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 2-1, इसमें 2 शेल्स हैं, इसकी वैलेंसी 2-8-1, इसमें 3 शेल्स हैं, उसकी 2-8-8-1, इसमें कितने शेल्स हैं, 4 शेल्स हैं। तो 1-2 शेल लिथियम के लिए, सोडियम के लिए 1-2 और 3 शेल्स। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटाशियम। पोटाशियम को मैं यहाँ पे बना देती हूँ। पोटाशियम में कितने शेल्स होते हैं बच्चे, 4। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। ये मैंने बनाया है लिथियम। लिथियम की वैलेंसी एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1। ये वाला आउटर मोस्ट वाला लूज करते हैं बच्चे पहले। ये हमारा क्या है, सोडियम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। और ये हमारा है पोटाशियम, इसकी वैलेंसी होती है 2-8-8-1। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और लास्ट में 1। सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, आउटर मोस्ट शेल वाला। इसने ये वाला लूज करना है, इसने ये वाला और इसने ये वाला। अब मुझे बताओ, ये हम देख रहे हैं इन ए ग्रुप,
गोइंग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, पहले लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है। अब मुझे बताओ कि किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होएगा? अनन्या, ऋषिका, बताओ किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होएगा? लिथियम। ऋषिका, अब ये बताओ, वैसे तो दोनों ने गलत बताया, अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है? न्यूक्लियस के प्रोटॉन सेंटर से खींच रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स यहां से लग रही है, इसको फोर्स यहां से लग रही है। 9th में तुम लोगों ने किया था F इज इक्वल टू जी एम एम आर स्क्वायर, मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी फोर्स कम। तो इसका डिस्टेंस, इसको प्रोटॉन ने यहां से खींचना है ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स क्या हो जाएगी? लेस। न्यूक्लियस इसको खींचेगा ही नहीं, न्यूक्लियस इसको खींच नहीं रहा, मैं इसको इजिली निकाल लूंगी। तो कौन किसका इजिली आएगा? पोटाशियम का। इसका तो डिस्टेंस बहुत कम है, ये निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लिथियम बहुत अच्छी मेटल नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है और बहुत ज्यादा खींच के रखती है। सोडियम का एप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, इसलिए सोडियम एक्सप्लोसिव मेटल है। कैरोसिन में स्टोर करते आए थे ना आज तक, यही पढ़ते हैं ना कि कैरोसिन में स्टोर करते हैं। यही रीजन है कि डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत इजी है, ठीक है। और ये इसलिए एक्सप्लोसिव है, इसी ये अच्छी मेटल्स में आती है। तो जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। डिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। तो अलोंग ए ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज। तो न्यूक्लियस, अफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाता है? इजी। इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाता है? इजी। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वही क्या होती है? मेटल्स। तो जब तुम लोग नीचे जाते हो, मेटालिक करेक्टर क्या होता है? क्या होता है? इंक्रीज। समझ आया? मेटालिक करेक्टर इन ए ग्रुप क्या होता है? मेटालिक करेक्टर इन ए ग्रुप क्या होता है बच्चे? मेटालिक करेक्टर इन ए ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज। इस चीज को नोट डाउन कर लो। जब हम इन ए ग्रुप जाते हैं तो लिथियम के 2 शेल हैं, सोडियम के 3 शेल हैं, पोटेशियम के 4 शेल हैं। तो न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस उनको कम खींचता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल लेते हैं तो वो अच्छा क्या है? मेटल। तो मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज। अनन्या, ऋषिका, समझ आया? हाँ जी दीदी। पर अलोंग अ पीरियड, ये क्या होता है? अलोंग ए पीरियड। साइज क्या हो रहा है बच्चे? इसका साइज ज्यादा है, न्यूक्लियस है, इसका साइज थोड़ा सा कम हो गया, इसका साइज और कम, इसका साइज और कम, इसका साइज और कम, इसका साइज और कम। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज कम होता जा रहा है। ये बड़ा था तो इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी था, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन लूज करना टफ हो गया, और टफ और टफ और टफ। ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं, एंड में तो क्लोरीन जाके फटाफट गेन करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये लूज करते करते इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देते हैं? गेन। ये एक बहुत इजिली लूज करता है, ये थोड़ा टाइम लगाता है, ये और टाइम लगाता है क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होएगा, न्यूक्लियस उनको खींच के रख रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अलोंग ए पीरियड मेटालिक रिएक्टर क्या होता है? डिक्रीज। अलोंग अ पीरियड मेटालिक रिएक्टर इंक्रीज। समझ आया बच्चे?
अनन्या, तवलीन, ऋषिका, तवलीन तो है नहीं, ऋषिका, अर्शिता, समझ आया बच्चे? हाँ जी यस जी। मैम। बच्चे आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है? यस ओके मैम। ओके, समझ आ गया ना जो कराया है? यस हाँ मैम। जी। ओके, बाय बच्चे। Done.